हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी कि यहाँ पे हमें जो ये वर्टेक्स दे रखे हैं वो एक पैरेललोग्राम के दे रखे हैं। तो ये मैं पैरेललोग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, ABCD पैरेललोग्राम। यहाँ पे इन्होंने बोला टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है यानी कि 1 और 2 जो है वो A के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और B के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 4, y, और C के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x, 6, और D के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 3, 5। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हमने A लेना है, सेकंड को B, और थर्ड को C एंड फोर्थ को D। ऑर्डर के साथ हमने इसको लेना है। तो ये जो चारों वर्टिसेस हमें दिए हैं वो एक पैरेललोग्राम के हैं। तो हमसे बोला है कि x और y की वैल्यूज फाइंड करो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम अगर इसके डायगोनल बनाएंगे ये, तो ये O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ जो AC का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे BD के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि O जो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है। O जो है वो BD का मिड पॉइंट है, O हमारा AC का भी मिड पॉइंट है। तो यानी कि O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हैं, x और y। तो देयरफॉर AC का मिड पॉइंट क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू, तो x1 हमारा यहाँ पे है 1, और x2 है हमारा यहाँ पे x अपॉन 2, और y1 है हमारा यहाँ पे 2, y2 है हमारा यहाँ पे 6 अपॉन 2। ये मैंने AC का मिड पॉइंट निकाल लिया है। तो ये x प्लस 1 अपॉन 2 आ गया, और ये हमारा 4 आ गया। 6 प्लस 2 हमारा 8 हो गया, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये मैंने जो AC डायगोनल है उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम ऐसे ही BD का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, BD का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो BD का मिड पॉइंट x1 हमारा कितना होगा इसमें, 4, x2 होगा हमारा 3 अपॉन 2, y1 होगा हमारा यहाँ पे y, और y2 होगा हमारा यहाँ पे 5 अपॉन 2। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। तो ये मैंने BD का मिड पॉइंट निकाल लिया। तो देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा था क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो AC का x कोऑर्डिनेट है वो BD के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो देयरफॉर 1 प्लस x अपॉन 2 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये मेरा AC का मिड पॉइंट है 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 4,
और 7/2 कॉमा y प्लस 5/2 ये मेरा पी डी का मिड पॉइंट है। तो इसमें जो है हम 1 प्लस x/2 को 7/2 के साथ इक्वेट करेंगे, x का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे, और जो y का कोऑर्डिनेट है वो y के कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि o जो है वो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो o के वर्टेक्स हमारे क्या होंगे, वर्टिसेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से 6 आ जाएगी। 6 हाँ, x की वैल्यू हमारी यहाँ से 6 आ जाएगी। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे यहाँ से 3 आ जाएगी। कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना। आंसर मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, क्या आंसर आया है हमारा। x 6 आया है और y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है कि अगर हमें पैरेललोग्राम का कोई भी वर्टेक्स फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसमें कभी भी तुम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स फाइंड किए और उनको इक्वेट कर दिया है। तो इक्वेट कैसे करते हैं, जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसको x के कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करते हैं और y के कोऑर्डिनेट को y के कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो ए बी है हमारा यहाँ पे वो सर्कल का डायमीटर है। ये मैंने सर्कल बना दिया, ये हमारा ए बी हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो कि सेंटर से पास होती है। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वेयर ए बी इज डायमीटर हुज सेंटर इज 2, -3, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -3, ओ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4। ए के हमने निकालने हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे ले लिया ए और बी। ठीक है, ए और बी मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया। तो यानी कि ए बी डायमीटर है, ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है। तो therefore O is the midpoint of AB। ठीक है, डायमीटर का जो सेंटर होता है हमारा सर्कल का वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो therefore x is equal to x1 plus x2/2 और y is equal to y1 plus y2/2। तो यहाँ पे x हमें दे रखा है, 2 जो है वो हमारा x है और -3 जो है वो y है ना, और a के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 है और b के हमारे x2 y2 हैं। तो x की जगह हम यहाँ 2 रखेंगे, x1 की जगह a, x2 की जगह हम यहाँ 1 रखेंगे अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 1 और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 3। ठीक है, ऐसे अब हम y की जगह रखेंगे -3, y1 हमारा यहाँ पे है b, y2 है 4 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा -6 इज इक्वल टू बी प्लस 4। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से -10। ठीक है, तो a और b दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। तो यहाँ भी हमने क्या लगाया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमारे a के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3, -10। ठीक है, तो यहाँ भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ, ये दे रखे हैं हमें, ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ -2, -2 और 2, -4 हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमारे, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x, y। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, यानी कि ए पी जो है वो 3/7 ए बी दे रखा है एंड पी लाइज ऑन ए बी। तो हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि पी यहाँ मिड पॉइंट नहीं दे रखा है तो इसलिए हम मिड पॉइंट तो अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें जो रेशो चाहिए होता है वो ए पी रेशो पी बी चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको m1 लेते हैं और इसको m2 लेते हैं, तो यानी कि ए पी रेशो पी बी लेना होता है।
लेकिन हमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा ए पी और ए बी का रेशियो। तो देखो हमें यहाँ पे गिवन है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ए पी और पी बी का रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 ए पी आ जाएगा और 3 ए बी को स्प्लिट कर देंगे हम ए पी प्लस पी बी में, ठीक है। ए बी को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, इसमें स्प्लिट कर दिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद 7 ए पी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 ए पी प्लस 3 पी बी, ठीक। अब ए पी को हम इधर ले आते हैं, 7 ए पी के पास 3 ए पी को ले आते हैं, तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी, ठीक। उसके बाद पी बी को हम ए पी के नीचे ले आते हैं, ठीक है, और 4 को 3 के नीचे ले जाते हैं, और ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। तो देयरफॉर हमारा जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यानी कि हमारा 3/4 आ गया। अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला होता है हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो जो a के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे x1 y1 होते हैं, b के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x2 और y2 और p के कोऑर्डिनेट्स xy होते हैं, और m1 m2 हमारा क्या होता है, जो हमारा रेशियो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम x निकाल लेते हैं, m1 कितना है हमारा 3, x2 कितना है हमारा 2, प्लस m2 है 4 और x2 है हमारा -2 अपॉन 3 प्लस 4, y निकाल लेते हैं, m1 यानी कि 3 इंटू -4 m/2 है, प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग भी। तो ये कितना आएगा हमारा 6 - 8 अपॉन 7, और y इज इक्वल टू आएगा -12 - 8 अपॉन 7। तो x की वैल्यू आ गई है हमारी -2/7 और y की वैल्यू आई है -20/7। तो देयरफॉर जो p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2/7 और -20/7, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना पड़ा, ए पी और पी बी का रेशियो निकालना पड़ा, क्योंकि इन्होंने हमें ए पी और ए बी का रेशियो गिवन था, ठीक है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। तो पहले वो रेशियो फाइंड किया, उसके बाद हमने इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इसमें हमें लाइन सेगमेंट दे रखा है ये ए बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 और 2, बी के दे रखे हैं हमारे 2 और 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, यानी कि पी क्यू और ये आर। तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी, ये चारों क्या हैं हमारे इक्वल हैं, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। तो हमें इन तीनों के यानी कि पी क्यू एंड आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे एक्स और वाई ले रही हूँ, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए देखो ये 1 पार्ट हो गया, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये 3 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 पार्ट है, ये हमारा इधर वाला 3 पार्ट है। तो यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम 1:3 लेके सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं टोटल, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ए पी हमारा 1 पार्ट हो गया, और उसके बाद पी क्यू, क्यू आर और आर बी ये 3 पार्ट्स हो गए। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम जो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए लेंगे हम 1:3।
ठीक है, तो देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया था। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, m1 x2, ठीक है, m1 हमारा कितना है यहाँ पे 1, x2 कितना है हमारा यहाँ पे 2, फिर होता है हमारा m2 x1 यानी कि 3 इंटू माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना आ गया ये हमारा 2 माइनस 6 अपॉन 4, और ये आ गया हमारा माइनस 4 अपॉन 4, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है हमारी -1। सेक्शन फार्मूला लगाया, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं पहले 1:3 लेके। अब हम निकाल लेते हैं y का फॉर्मूला m1 y2 यानी कि m1 हो गया 1, y2 है हमारा 8 प्लस m2 y1 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 8 प्लस 6 अपॉन 4, तो ये आ गया हमारा 14 अपॉन 4 यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 7/2। ठीक है, देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो -1, 7/2 आ गए हैं। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। p के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे -1, 7/2। ठीक है, ठीक, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब q के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो q जो है वो ab का मिड पॉइंट है ना, 2 पार्ट इधर हैं 2 पार्ट इधर हैं, तो q के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो 2:2 लेके, एक ही बात है, जब रेशो इक्वल होता है इसका मतलब वो मिड पॉइंट होता है, तो q के लिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फिगर दोबारा बना देती हूँ यहाँ पे, ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 2, ये q मार्क कर रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, और ये हो गया हमारा 2, 8, तो q हमारा यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो इसलिए हम q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि -2 प्लस 2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 अपॉन 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 2, तो यानी कि हमारा आ गया ये x की वैल्यू आ गई है 0, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 5। ठीक है, देयरफॉर q के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हमारे आए हैं 0, 5, तो q के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे -1, 7/2 आ गया था। अब उसके बाद ये जो r है वो r के कोऑर्डिनेट्स के लिए तुम 3:1 भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर r के कोऑर्डिनेट्स के लिए तुम q और b जो है हमारा उसका मिड पॉइंट भी लगा सकते हो, क्योंकि चारों पार्ट हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो r जो है वो मिड पॉइंट ऑफ q भी हो जाएगा हमारा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, या फिर r के लिए तुम 3 पार्ट्स इधर हो गए हमारे a p p q और q r, यानी कि 3 इधर हो गए और r भी हमारा 1 पार्ट हो गया, तो 3:1 से भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे तुम्हारा जो निकाल रही हूँ वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी फिगर बना रही हूँ, क्यू आर बी बना रही हूँ बस। ठीक है, ये Q हो गया, ये हमारा B हो गया, और R हो गया हमारा ये। Q के कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल लिए हैं 0, 5, और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, इसमें से देख लेती हूँ 2, 8। ठीक है, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। ठीक है, तो देयरफॉर R के कोऑर्डिनेट्स हमारे x, y, तो x इज इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई है हमारी 1, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई है 13/2। ठीक, तो देयरफॉर r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे 1, 13/2, तो ये हमारा r का आंसर आ गया है। तो हमने P, Q, R तीनों के वर्टिसेस यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। एक बार आंसर देख लेते हैं। Q के कोऑर्डिनेट 0, 5 हैं और R के हमारे हैं 1, 13/2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हो तुम और सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। तो रोम्बस का हमारा ये इस तरह से फिगर बना रहे हैं रोम्बस की। तो ये रोम्बस हो गया हमारा ए बी सी डी। तो ए के वर्टेक्स क्या है हमारे 3,0, बी के हैं हमारे 4,5, सी के वर्टेक्स हैं -1,4 और डी के वर्टेक्स हैं हमारे -2, -1। तो इन्होंने बोला है कि इसका एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 मतलब डायगोनल, दोनों डायगोनल्स, जो दो डायगोनल्स होते हैं हमारे AC एंड BD, तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यानी कि हमें यहाँ पे डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम AC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC निकाल लेते हैं पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के। AC डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं AC निकाल रही हूँ यहाँ पे ये। तो तुम A के कोऑर्डिनेट्स को भी x1 y1 ले सकते हो और C के कोऑर्डिनेट्स को भी x1 y1 ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा और ये भी हमारा 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा √32 और √32 को लिखेंगे हम 4√2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये AC निकाल दिया मैंने। अब ऐसे ही हम BD निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, BD निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 4 + 2 का होल स्क्वायर और 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना एक बार। तो ये 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, ये भी हमारा 6 आ जाएगा 36 यानी कि √72 आ गया। इसको लिखेंगे हम 6√2 यूनिट्स, 6√2 यूनिट्स, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल 1, D2 मतलब डायगोनल 2। तो यानी कि हमने दोनों डायगोनल्स निकाल लिए हैं AC इंटू BD। तो हाफ AC हमारा कितना है 4√2, BD कितना है हमारा 6√2, ठीक है। उसके बाद हाफ 4 6 हो गया 24, √2 इंटू √2 क्या होता है हमारा 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2। तो इसलिए हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला से रोम्बस के दोनों डायगोनल्स निकाल लिए। एक आया हमारा 4√2 यूनिट्स और एक आया हमारा 6√2 यूनिट्स, ठीक है। और फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। ये हमारा ख़त्म हो गया है NCERT से चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।